कि कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बड़ा बनो। लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी गहराई नापते नापते। अपने सचिन भाई का कहना है कि सर बिना सरकारी नौकरी के मैं खूब अच्छे से जिंदा रह सकता हूँ, कमा सकता हूँ, खा सकता हूँ, लेकिन ये जो गांव वाले ताने देते हैं इसका मैं क्या करूं। बेटा दुनिया तो चरस बो देगी तुम्हारी जिंदगी में। और वो डांडा भाई की वो लाइन याद नहीं है तुम्हें? यूपी के असले है, चंबल की गोली है, फाइनेंस की गाड़ी में 11 की टोली है, कौन के कह रहा है छोड़ रफ्तार, ये दुनिया तो यूपी के। सारी थकान और सारा दर्द सिर्फ एक लाइन में खत्म हो जाएगा जिस दिन पीडीएफ में लिखा आएगा कांग्रेचुलेशंस यू आर सिलेक्टेड। मेहनत करते रहिए भाई, क्योंकि मेहनत के अलावा कुछ आपके पास ऑप्शंस नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम क्या है भाई? तो कुछ नहीं है। उसके लिए हमें क्या चाहिए भाई? जॉब चाहिए। जॉब के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं भाई साहब कि मेरी तकदीर नहीं बदल सकती है। आज मतलब समझ लो, आज के ज़माने में लोग बदल जा रहे हैं, तो भाई साहब आपका तकदीर क्या है? तकदीर भी एक ना एक दिन बदलेगी, बस मेहनत करते रहिए। संघर्ष का समय चल रहा है लाला, इसीलिए खामोश है, वरना महादेव की कसम कहर झेल नहीं पाओगे। शरीर में मेरे रीढ़ की हड्डी एक ही है, पर भगवान ने 2 अलग से बना के भी भेजी है। मुझे नर्चर करने में, मेरी सेवा करने में, मेरे बच्चों को पालने पोसने में मेरी पत्नी का बहुत योगदान है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। हमारे काम को आगे बढ़ाने में सरकारी नौकरी के फायदे बता दीजिए। अरे देखो भैया, सरकारी नौकरी से बढ़िया ना कोई जिम है और ना ही कोई क्रीम है। अगर तुम बेटा बैंगन भी हो ना, तो शाही पनीर तुम्हारी ही है। क्योंकि आज एक व्यक्ति है आपके घर में जो सुबह निकलता है और शाम को आता है, स्माइल फेस से निकलता। हो सकता है कि आप सो रहे हो उस टाइम, जिस टाइम आपके फादर घर से निकल जाते हैं, और शाम को आप सो जाते हो जब वो आते हैं। आप कभी भी अपने फादर से डिमांड करते हो कि पापा इतने पैसे चाहिए, लाइब्रेरी की फीस है 1000 रुपए, 1200 रुपए, एक कोर्स है 500 रुपए का। कभी वो बहुत रेयर केस होगा, कभी वो आपसे नहीं कहते होंगे कि बेटा मेरे पास से नहीं है, कर ले अपने आप जुगाड़, जैसे तुझे लेनी है बुक या जैसे तुझे कोर्स लेना। आज तक किसी के पेरेंट्स ने ऐसा बोला है मेरे पास नहीं है, कर ले अपने आप। वो चाहे उनकी जेब में भी नहीं है ना, वो कहते हैं ठीक है मैं करता हूँ, 1 दिन में 2 दिन में मैं देता हूँ पैसे तुझे, ठीक है। तो उनके ऊपर आज जिम्मेदारी है, वो जिस तरह वो निभा रहे हैं। आप अगर एक मैच्योर वे में सोचें तो बहुत जल्दी आपको उनकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर रखनी है। तो आज अब बच्चे आपको सीरियस उसके लिए होना पड़ेगा। वो जो कहते हैं कि तुम में कोई बात नहीं है, वो मेरी हर बात पे वाह क्या बात है कह के दोहराएंगे। वो मेरी हर बात पर वाह क्या बात है कह के दोहराएंगे। एक बार कमबैक तो हो जाने दो मेरे यारो, मेरे जलने वाले भी प्राउड ऑफ यू की स्टोरी लगाएंगे। माँ बाप का सपना पूरा करिए दोस्त, आपका सपना है बाद में होता रहेगा। एक बेटे के लिए कहीं से भी अच्छी बात नहीं है कि उसके जीते जी, उसके जवान रहते हुए, उसके कमाने में सक्षम होते हुए उसके माँ बाप गरीबी में अपना जीवन बिताएं। बात बात पे मजाक मत उड़ाया करे जिंदगी, अनपढ़ नहीं है हम, बस इतना है कि हमने किताबों के साथ जिम्मेदारियां उठा रखी है। जिस युद्ध को लड़ना होता है उसकी चर्चा ना करना ही युद्ध का पहला नियम होता है। आप तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी करो कोने में, जगह जगह गाओ मत इसको, जब तक मंजिल हाथ में ना हो, वरना नजर लग जाती है। कहते हैं अब बातों से नहीं रातों से लड़ने की तैयारी है। ध्यान से सुनिएगा, अब बातों से नहीं रातों से लड़ने की तैयारी है। हाँ, अब रामबाण, तांडव और अंतिम प्रहार की बारी है। हर घर में या हर परिवार में एक ऐसा पागल लड़का जरूर होता है जो अकेले अपने घर के गरीबी को मिटाने का दम रखता है। समझे? कुछ गहरी बातें हैं, समझिएगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मर चुका है दिल मगर जिंदा हूँ मैं, जहर जैसी कुछ दवाएं चाहिए। पूछते हैं आप अच्छे तो हैं, पूछते हैं आप अच्छे तो हैं, जी मैं अच्छा हूँ, दुआएं चाहिए। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। अगर किस्मत ने सही साथ दे दिया ना लाला, तो वो चीज भी हासिल करूंगा जो मेरे औकात के बाहर है। भाई साहब, भाई के लिए
खानदान से क्या, वो पूरा दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि देखा जाए ना तो भाई से बड़ा कोई हित नहीं होता है। कोई कितना आपका प्रिय है ना, तो वो भाई से बढ़कर के आपको नहीं चाह सकता है, समझे। एक बहुत ही प्यारी लाइन है कि जिस भगवान के सामने बिना हाथ जोड़े सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, वो भगवान पिता है। बापू तेरे मैं अपनी खौफ की आखिरी हद पर खड़ा हूँ। इसके बाद घबराना आपको है, हमें नहीं। औकात क्या होती है हम बताएंगे, वक्त आने दो बसंती को, क्या हम गब्बर को भी नचाएंगे। संघर्ष के मैदान में उतरा मर्द हसीनाओं पर अपना वक्त जाया नहीं करते। साला काम करो, मेहनत करो, हार्डवर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, शरीर तोड़ो, रात भर जागो, नींद खराब करो, रिश्तेदारी खराब करो, दोस्तों को छोड़ दो, घर वालों को छोड़ दो, गर्लफ्रेंड को त्याग दो, और 5 साल बाद जब कामयाबी मिलती है तो लोग मुंह उठा के कहते हैं साले की किस्मत बहुत अच्छी थी। और किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। हम शांत हैं क्योंकि हमारी परवरिश थोड़ी खानदानी है लाला, वरना बर्बादी का एहसास हम तुम्हें भी जरूर कराते। बहुत लोग आपके कामयाब होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहली पंक्ति में सबसे शुरुआत में जो खड़े हैं वो आपके माँ बाप हैं। बहुत इंतजार उन्होंने किया, बहुत संघर्ष उन्होंने किया है, ठीक है। इस कड़कती धूप में जहां पर आपको एसी और पंखे की आवश्यकता है, अभी अगर आप फोन मिला करके देखिए तो कहीं ना कहीं खेत में होंगे, बगीचे में होंगे, कहीं पर बैठे होंगे, उनके पास में कोई एसी नहीं होगा। तो कम से कम इतना तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनके लिए ऐसा दिन लेकर के आ जाएं, ठीक है, कि भाई किसी ना किसी दिन वहां पर उनके लिए भी आप एसी उनके घर में लगवा पाए। नहीं ला पाए तो कम से कम देश दुनिया उनको हाथ पकड़ करके भिड़ाओ। उनको इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, बस उनको अपने बच्चे के बदन पर वो वर्दी चाहिए जिसका नाम, जिसका डंका वो मेरे भाई यहाँ पर अपने गांव में पो पाए, ठीक है। बचपन में बहुत शिकायतें आप हर जगह से ला करके उनको दिए हुए, थोड़ी ये तारीफ का भी मौका उनको ला करके दे रहे हैं। बेरोजगारी का दौर है भाई साहब, लोग ताने मार रहे हैं, सुनने पड़ेंगे। संघर्ष है वो करने पड़ेंगे। बड़ी बात यह है कि वो लोग ताने मार रहे हैं जिन्हें कंपटीशन का नॉलेज नहीं है। तो उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि तुम्हारा समय है, तुम नाच लो। हमारा समय आ गया तो हम तुम्हें नचा देंगे, मुजरा करवाएंगे। कि जिन्होंने ना अपनी तैयारी के दिनों में गर्मियां झेली है, उन्हीं के कमरों में एसी लगे मिलते हैं। मेरी काबिलियत पे शक मत करो लाला, लोग मुझे हराने के लिए कोशिशें नहीं साजिशें करते हैं। जब बाप का उम्र ढलने लगे और उनके चेहरे पर झुर्रियां आ जाए ना, तो बेटे को सारा शौक जो है वो भाई साहब मार देना चाहिए और कमाने के लिए जी जान लगा देना चाहिए, क्योंकि बाप के जीते जी सारा शौक जो है वो पूरा कर सके बेटा, समझे। हम तो जंगलों के जिद्दी घोड़े हैं साहब, जिस दिन भी पकड़ेंगे उस दिन दोगुनी रफ्तार पकड़ेंगे, और कल तो हम जीत ही जाएंगे, और हम आज हार मानने वालों में से नहीं हैं। और एक दिन हर वो ख्वाहिशें हमारी पूरी होगी जिसकी हमने तमन्ना रखी है। खैर ये दुनिया हमें यूं ही कहती रहेगी तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जिस दिन भी करेंगे उस दिन बेहिसाब करेंगे, बेमिसाल करेंगे। मेरे दोस्त, तुम शोर करते हो सुर्खियों में आने के लिए, मेरी तो खामोशी भी अखबार बनी हुई है। सवाल ही नहीं पैदा होता मेरे दोस्त माफ करने का, अभी तो हमें वहां मुस्कुराना है जहां पे हमने रोया था। इतनी मेहनत करेंगे कि कि जब रिजल्ट आए तो लोग कहें ये तो साला होना ही था, मेहनत ही इतनी करी थी बंदे ने। माँ बाप का सपना पूरा करिए दोस्त, आपका सपना है बाद में होता रहेगा। एक बेटे के लिए कहीं से भी अच्छी बात नहीं है कि उसके जीते जी, उसके जवान रहते हुए, उसके कमाने में सक्षम होते हुए उसके माँ बाप गरीबी में अपना जीवन बिताएं। एक दिन बड़े भैया का हाथ पकड़ करके शान से कहूंगा कि भैया आप केवल हम पे भरोसा रखना, हर छोटा भाई
दौलत पाने के चक्कर में धोखाबाज नहीं होता है। एक भाई कहता है हमारा कि नींद अपनी उड़ाकर सुलाया हमको, नींद अपनी उड़ाकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, दर्द कभी मत देना उन हस्तियों को, ऊपर वाले ने माँ बाप बनाया जिसको। क्या बात है। परेशानी ये नहीं है कि दिन बुरे चल रहे हैं, परेशानी इस बात की है कि हमारी लाइफ का ये वो फेज है जिस समय हमारा मन करता है हम बहुत कुछ एंजॉय करें, हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में जीने की कोशिश करें, लेकिन ये वक्त ऐसा आया है कि परेशानियों का सामना करते करते उम्र निकल रही है। ज्यादा परेशानी किसी बात की है। भाई मेरे इतनी मेहनत करो कि जो लोग तुम्हें बर्बाद होता हुआ समझ के तुम्हारा मजा ले रहे हैं वो तुम्हारा कमबैक देख के डिप्रेशन में चले जाएं। इतनी मेहनत करो। रातों की नींद और सुकून को गंवाना पड़ता है, दिल के हर एक दर्द को छुपाना पड़ता है। किताबों में लफ्ज तो सब ढूंढ लेते हैं, मगर सरकारी नौकरी के लिए खुद को जलाना पड़ता है। किसी व्यक्ति ने हमसे ये बात कहा था और बहुत फतेह की बात कही थी, और क्या कही थी मैं आपको बता देता हूँ कि आपके नाम के पीछे जो मिलता है ना आपको, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आदित्य यादव, तो यादव जो मिला वो पिता की देन है, पूर्वजों की देन है, बाप की देन है, दादा की देन है। और नाम के पहले जो आप लगाते हैं ना कि IAS आदित्य यादव, और जो IAS शब्द लगता है वो आपकी कमाई की वजह से होता है। उसके चक्कर में ना पड़ के मेरे भाई अपना नाम खुद कमाना चाहते हैं तो मेहनत कर लीजिए। कि कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम मुश्किल लिखते जाना, मैं मंजिल लिख दूंगा। आंखों में समंदर, दिल में आग लिख दूंगा, आंखों में समंदर, दिल में आग लिख दूंगा, तुम तूफान लेके आना, मैं चिराग रख दूंगा। मेरे पर काट के भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, मेरे पर काट के भी तुम्हें कोई फायदा ना होगा। अगर मैं जमीन पर बैठा ना तो आसमान लिख दूंगा। बहुत बढ़िया मेरे भाई। यहाँ पर एक बड़ी खतरनाक शायरी है, कहर ढाने वाली एकदम, ठीक है, मैं सुना देता हूँ, बाकी आप लोग बताइएगा कि कितनी खतरनाक थी। लिखा गया मेरे भाई यहाँ पर कि तेरी आंखों के सामने ये शहर कौन देखेगा, तेरी आंखों के सामने ये शहर कौन देखेगा, तू दरिया सी है ये लहर कौन देखेगा, तू खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत है, तू खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत है, तुझे देखने के बाद ताजमहल कौन देखेगा। आज के समय में सब कुछ महंगा हो गया और माचिस की कीमत, उसकी कीमत आज भी 1 रुपए है। इसका मतलब है कि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती मेरे। सुबह से लेकर के रात तक एक परीक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर करके मान जाना, मतलब आप ये देखिए, भूख, नींद, चैन, प्यास, आपने सब कुछ यहाँ त्याग दिया सिर्फ और सिर्फ इस परीक्षा के लिए। मेरी तो पूरी शुभकामनाएं फ्रॉम द फर्स्ट डे। मैं माता रानी से यही दुआ कर रहा हूँ यहाँ पर कि बच्चों को कामयाब बनाए। कभी भगवान के आगे हाथ जोड़ो ना तो ये मत कहो कि मुझे ये बना दो, क्या पता उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच रखा हो। ये जीवन की जो मेहनत है ये आपको रंग लेकर के आएगी, बहुत बेहतर करेगी, आपको आगे लेकर के जाएगी। मेरे संघर्ष के दिनों में मेरे मानसिक स्थिति बिगाड़ने वालों, मेरा समय आने दो, मैं तुम्हारा आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों स्थिति बर्बाद करूंगा। लात मार दीजिएगा उस परिवार को, उस समाज को जो गरीबी में कभी आपके माँ बाप को साथ नहीं दिया था। क्योंकि जब आप तरक्की कर जाइएगा ना तो जो गोतिया है, जो परिवार है, जो रिश्तेदार है, वो सब आपसे नाता जोड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन जब आपके मम्मी पापा गरीब थे तो घरवा पे कोई पूछने तक नहीं आता होगा, सब लोग जो है बस मतलब से रिश्तेदारी रखते होंगे। लेकिन आज जब अमीर बन गए हैं, आपका जॉब हो गया है, तब हर लोग जो है आपसे नाता जोड़ना शुरू कर देगा। इतना दूर दूर के नाता जोड़ देगा ना कि आपको विश्वास भी नहीं होगा कि हाँ ये हमारा परिवार है या ये हमारा गोतिया है। समझे? काम निकलते ही एहसान गिनाने लगते हैं, कुछ लोग आपसे सीखकर आपको ही सिखाने लगते हैं। वक्त का इंतजार करो मेरे दोस्त, आने वाला शोर बताएगा कि अब तक हम खामोश क्यों थे। जान लगा दो अपने उस पिता के लिए कमाने में जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी तुम्हें बड़ा बनाने में। सफल इंसान किताबों से ज्यादा जिंदगी से सीखता है। वह सीख जाता है चुप रहना, अकेले चलना, हर किसी के तानों को सहना और हर हाल में जीवन में धैर्य रखना। एक बात याद रखना, संघर्ष करना मेरे लिए नया नहीं है, मैं किसी भी मोड़ से शुरुआत कर सकता हूँ। हमारे गायब होने की भी एक वजह है, यकीन मानिए हमारी वापसी सबको हिला कर रख देगी। मेरी माँ, हमसे तो लोग इतना चिढ़े बैठे हैं
कि बस इंतजार कर रहे हैं, कर कुछ नहीं पाएंगे। जरा संभल कर करिए गैरों से हमारी बुराई, क्योंकि आप जिन्हें जाकर बताते हैं वो हमें आकर बताते हैं। अगर गलती से भी चल रहे दिमाग का खेल सेट हो गया ना सही, याद रखना मंजर बहुत भयानक होगा लाला। वो कहते हैं कि 6 महीने में क्या बदल जाएगा। मैंने कहा वो सब कुछ जो तुम बदलना चाहते हो। योग करो तो मन, जिम करो तो शरीर, पढ़ाई करो तो नौकरी, स्किल सीखो तो व्यवसाय, और अगर संकल्प करो तो पूरा जीवन बदल जाए। एक बात याद रखना लाला, बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति समय आने पर आपको बर्बाद भी कर सकता है। अपमान सह कर बैठा हूं माधव, एक बात याद रखना, बिना तबाह किए मानूंगा नहीं। सबसे ज्यादा बचा के रखना है ब्रेन, लेकिन आप लोग ब्रेन को बाहरी चोट नहीं देते हैं, अंदर अंदर चोट देते हैं, याद करते रहते हैं किसी किसी को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को याद करना है, दिल से याद कीजिए, किडनी से याद कीजिए, फेफड़ा से याद कीजिए, दिमाग से नहीं। दिमाग केवल और केवल आपके करियर पे फोकस होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बात है सर। कितना काबिल बनिए ना कि सामने खड़ा व्यक्ति आपसे, वो दिमाग में उसकी यही चले कि कितना मेहनत की होगी, कितना बुद्धि लगाया होगा। एपीजे अब्दुल कलाम के सामने खड़ा होकर आप कभी सोचेंगे कि इनका बाल ऐसे है, बटन बंद है कि नहीं, फुल कोट पहने हैं कि नहीं पहने। जब व्यक्ति इंटेलेक्चुअल आगे हो जाता है ना तो दूसरा कुछ सूझ में नहीं करता।